बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 12.6 और इसकी स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कि अगर एक ट्रायंगल हो और उसके एंगल बाइसेक्टर तीनों क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। कंकरेंट का मतलब था मोर देन टू लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कि अगर ट्रायंगल के बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर वो थे कि ऐसी रेज जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो वो रेज अगर हम ड्रॉ करें, वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वो एक ही कॉमन पॉइंट से वो तीनों जो है वो लाइंस, वो रेज जो है वो पास आउट होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले ज़रा इसकी हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम हमने किस तरह बनाई है। अच्छा, ये हम सबसे पहले ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और ये जो है यहाँ पे हमने और ये आप 90 डिग्री यहाँ पे जो आप दूसरी यहाँ साइड आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये थोड़ी सी 90 से क्या होगी, लेस ही परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दी और ये है जी, और इन्हें नाम दे देते हैं, ये ए, ये पॉइंट बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये हमें गिवन थी ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करने हैं, हमें बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर को प्रूव करना है कि ये कंकरेंट होने चाहिए। तो बाइसेक्टर पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले किसी भी दो एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और बाइसेक्टर क्योंकि नॉन पैरेलल होते हैं, वो किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर वो कट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी दो एंगल बी और सी या ए सी या फिर ए और बी के बाइसेक्टर सबसे पहले जो आप ड्रॉ करें। बाइसेक्टर क्या आते हैं, मैं जो है सबसे पहले बी और सी का जो बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम ऐसे एंगल की ये नोटेशन है, एंगल ऐसे बनाएंगे और बिल्कुल इसके सेंटर से एंगल मैंने बनाया यहाँ पे नोटेशन, इसके बिल्कुल दरमियान से हमने ऐसे एक रे जो है डॉटेड लाइन में यहाँ पे हमने पास आउट जो है वो करनी है। ये यहाँ पे जो है वो मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ एंगल बी का। ये ऐसे जाएगा और इसी तरह मैं एंगल सी का जो है, पहले एंगल सी ऐसे मैंने ये बना लिया ये, और फिर इसके बिल्कुल सेंटर से यहाँ से मैं रे जो है वो यहाँ से ड्रॉ करूँगा, वो इस एंगल सी का क्या होगी, वो बाइसेक्टर होगी। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन जो है ये पास आउट करनी है। तो ये देखें, ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दोनों बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ये आई का, इस पॉइंट को हमने आई का। अब डेफिनेट बात है कि ये दोनों बाइसेक्टर जो थे वो नॉन पैरेलल होते हैं, ये दोनों तो एक दूसरे को, मतलब ये दोनों तो इस पॉइंट आई में से पास आउट रहे हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा वो भी इसी पॉइंट आई से जो है वो गुजरना चाहिए, हमने प्रूव करना है। तो अब थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने करनी है और वो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो भी ज़रा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, यहाँ देखें पॉइंट आई से मैं बी सी के ऊपर बिल्कुल एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आई पॉइंट, यानी आई पॉइंट वो है जहाँ बी और सी के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आई है। और उसी पॉइंट से मैंने नीचे बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर बी सी लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं जो है वो नाम दे देता हूँ डी का, यानी हमने आई डी ड्रॉ किया है जो बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह मैं यहाँ से जो है वो इस पॉइंट के ऊपर इस साइड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से
ये साइड ए बी के ऊपर, और आई से मैंने पहले VC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब आई पॉइंट से ही मैं AB वाली जो साइड है इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इसे मैं नाम दे देता हूँ F का। मतलब कोई भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये है कि जो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ABCDEF जो भी, तो वही फिर थ्योरम स्टेटमेंट रीजंस के अंदर भी वही हम जो है वो लिखेंगे। अब तीसरे वाली जो साइड है ये रह गई, ये AC के ऊपर भी जो है वो हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी आई पॉइंट से ही तीनों साइड्स के ऊपर हम जो है वो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया, तीनों साइड्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, B और C के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, और वो दोनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट I के ऊपर जाके एक दूसरे को कट करते हैं। और फिर उसी पॉइंट I से मैंने BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ID, और AB के ऊपर मैंने IF ड्रॉ कर दिया, और इसे मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को E का नाम देंगे, तो ये परपेंडिकुलर का नाम होगा IE जो है वो किसके ऊपर है, AC के ऊपर। ये ज़रा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को, ये I पॉइंट है। तो ये हमने डायग्राम बना ली। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो A वाला जो बाइसेक्टर होगा, यानी ये हम अगर ड्रॉ करें तो वो भी इसी पॉइंट I में से गुजरना चाहिए, हमें जो है वो प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले गिवन में आ जाएं। तो गिवन में क्या था, सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बना थी, जस्ट मैंने ट्रायंगल बनाई थी, तो वही हमें गिवन थी ABC, उसका मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया। तो ट्रायंगल ABC ये हमें गिवन थी। तो गिवन में आप लिखेंगे डेल्टा ABC, यानी ट्रायंगल ABC ये हमें जस्ट गिवन थी। तो प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB एंड C आर कंकरेंट। तो ये हमने प्रूव करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल की ये नोटेशन थी, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट। ये कंकरेंट। अब कंस्ट्रक्शन मैंने जैसे डायग्राम बनाते वक्त यहाँ पे बताई थी, सबसे पहले मैंने एंगल B और C के बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। तो ये मैं लिखूंगा ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B एंड एंगल C, ये हमने किया। और दूसरा हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। इस परपेंडिकुलर का नाम है ID, और ये किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। तो मैं ये लिख रहा हूँ आल्सो ड्रॉ ID है जी परपेंडिकुलर ऑन BC, और फिर हमने IF किया है वो AB के ऊपर, IF, और ये परपेंडिकुलर टू AB एंड, और तीसरा है IE, और वो AC के ऊपर है, IE और परपेंडिकुलर टू AC। ये ऊपर जो ये मैं लाइन डाल रहा हूँ इसका मतलब लाइन सेगमेंट। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन भी इसकी लिख ली। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। तो स्टेटमेंट में हमने स्टेटमेंट और रीजन प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। इसके स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं और इसकी रीजंस भी लिखते हैं। सबसे पहले हमने उन एंगल्स को डिस्कस करना है जिनके हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, B और C। अब ये देखें जो पॉइंट I है, पहले मैं एंगल B को जो है वो देख रहा हूँ, एंगल B को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं एंगल C को डिस्कस करूँगा। अब सिर्फ एंगल B के ऊपर आप फोकस रखें, ये वाली साइड जो है फिलहाल आप देखें ये नहीं है। अब देखिए जो पॉइंट I है, ये जो रेड कलर वाली आपको ये जो नज़र आ रही है डॉटेड लाइन, ये क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर है, और पॉइंट I इसी रेड लाइन के ऊपर है, यानी पॉइंट I जो है B एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो पिछले थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल
इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और बी के जो आर्म बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं बी सी, और फिर क्या बन रहा है, आर्म इसके ये बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो आई का नीचे वाले आर्म के साथ डिस्टेंस क्या बनेगा, आई डी, और इस वाले आर्म के साथ डिस्टेंस क्या बनेगा, आई एफ। तो आई जो है वो एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर है, तो आई का जो बी के आर्म बनेंगे उनके साथ डिस्टेंस सेम होगा, एक डिस्टेंस आई डी होगा, दूसरा क्या होगा, आई एफ। तो हम लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू आई एफ, और रीजन में हम वही पूरे थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ जो है वो मैं लिख रहा हूँ, इसमें कंपैरिजन नहीं है, जिस पिछले थ्योरम्स में हम दो ट्रायंगल बन जाती थी उनका कंपैरिजन करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा आई डी, ये है आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई एफ, इज कॉन्ग्रेंट टू आई एफ, और इसकी यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर is equidistant from its arms. और ये यहाँ मैंने इसे वन का नाम दे दिया क्योंकि ये दोबारा रीजन यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने वन का नाम। कैनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब एंगल बी को मैंने डिस्कस कर लिया, अब आ जाए एंगल सी के ऊपर, क्योंकि ये दो हमने ड्रॉ किए। अब ये अब एंगल बी को आप यहाँ पे रहने दें। अब ये जो रेड वाली, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, और इसी रेड लाइन के ऊपर आई जो है यहाँ पे है, यानी आई जो है वो बी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है, सी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इसी आई का सी के जो दो आर्म्स बनेंगे उनके साथ डिस्टेंस भी सेम बनेगा। एंगल सी का आर्म ये है और दूसरा क्या है, ये है। तो इस आई का इस नीचे वाली लाइन यानी बी सी के साथ और ऊपर वाली लाइन यानी ए सी के साथ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। इसके साथ डिस्टेंस मेजर करें तो आई डी बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, आई ई। तो इसका मतलब आई डी और आई ई क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि आई जो है वो एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इसके आर्म के साथ इसका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। इसे मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जी आई ई इज कॉन्ग्रेंट टू आई डी, और से मैंने इक्वेशन बी का नाम, और इसकी जो रीजन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेम एज इन वन। ये जो हमने पहली रीजन लिखी थी सेम, वही इसकी रीजन है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब देखिए, अब यहाँ पे देखें आई डी किसके इक्वल है, आई एफ के इक्वल, और आई डी सेम वही आई ई के भी इक्वल है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन करें, देखें आई डी, तो आई ई और आई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इक्वेशन ए और बी को अगर आप कंबाइन करें, आई डी आई एफ के इक्वल है, फिर वही आई डी आई ई के भी इक्वल है, तो आई एफ और आई ई भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बाय यहाँ पे ए और बी से रिजल्ट अगर मैं निकालूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू आई ई, आई एफ इज इक्वल टू आई ई। अब ये आई एफ और आई ई क्या है, यहां पे अगर देखें आई एफ और आई ई, ये है जी आई ई और ये है आई एफ, और ये क्या है, एंगल ए के आर्म हैं। ये आई एफ जो है ये डिस्टेंस है आई का किसके साथ, एंगल ए के आर्म के साथ। आई एफ भी डिस्टेंस है किसके साथ, एंगल ए के आर्म के साथ। यानी आई का एंगल ए के आर्म्स के साथ डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब आई जो है वो ए के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। और इसकी रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन ए एंड बी, के ए और बी में से यहाँ पे रिजल्ट निकाला है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, आई एफ इज इक्वल टू आई ई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट का एंगल के आर्म्स के साथ डिस्टेंस सेम हो तो वो पॉइंट उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। ये भी हमने थ्योरम पढ़ा था। तो आई का एंगल ए के आर्म्स के साथ डिस्टेंस सेम है तो आई जो है वो ए के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। लेकिन ऊपर हम यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी, हमने ये कहा था कि आई जो है वो बी और सी के बाइसेक्टर के ऊपर है, और ये हमने प्रूव भी कर लिया कि वो ए के भी बाइसेक्टर के ऊपर है। तो यहाँ हम लिखेंगे बट आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, यानी सेम पॉइंट आई जो है वो ए के भी बाइसेक्टर के ऊपर है, बी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है, सी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है। तो एक ही पॉइंट दो से ज्यादा लाइंस के ऊपर एट अ टाइम तभी होता है जब वो लाइन जो है वो उसी पॉइंट में से गुजर रही हो, यानी ए का बाइसेक्टर बी का और सी का बाइसेक्टर आई में से गुजर रहे हो। यही हमने प्रूफ करना था कि एंगल ए बी सी के जो बाइसेक्टर हैं वो कॉमन एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं, सी को हम कॉन्करेंट कहते हैं। तो एंड में हम रिजल्ट में लिखेंगे हेंस ये हमने प्रूव कर लिया कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। ये हमने प्रूफ करना था कि एंगल ए बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। इस थ्योरम को आप अच्छे तरीके से सुने और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप इसमें से पूछ सकते हैं। थैंक यू।